पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, बिना पचिने पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जान्यो। पीछे ढूंढो घर अपनो, तब कौन ठौर ठहरानो। जब लग घर पावत नहीं अपनो, तोलो भटकत फिरत भर मानो, तोलो भटकत फिरत भर मानो। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की के अंदर कीर्तन ग्रंथ का 34 नंबर प्रकरण में हम चिंतन कर रहे हैं। कल हम लोगों ने 33 नंबर प्रकरण में ये चीज़ पाया कि सद्गुरु का ज्ञान जो तारतम है, ये तारतम सद्गुरु के बहुत गहरे चिंतन से ये उपदेश मिला कि सद्गुरु का ज्ञान जीव को बोल रहा है कि हे जीव, तुम जिस शरीर में बैठे हो ना, ये शरीर धोखेबाज है, इसको कोई लज्जा नहीं है और इसके पीछे लगने से बहुत ने धोखा खाया है। और तू भी 84 लाख में जाएगा इसे पीछे करने से, इसके पीछे लगने से। इसीलिए सद्गुरु के ज्ञान ने जीव को जगाया कि तुम शरीर से वैराग्य लो और शरीर को साधन है तो साधन के रूप में प्रयोग करो। इस तरह से हमारे अंदर चेतना कुछ होश में आए, ऐसा कल्पना करें और उस होश को और दृढ़ बनाने के लिए अब सद्गुरु का ज्ञान देह तरफ से बोलता है कि अब देह तरफ कुछ जवाब, अर्थात ये शरीर जीव को क्या क्या भाषा प्रयोग करता है, क्या भाव प्रकट करता है शरीर जीव को। बहुत सुंदर डायलॉग है और एक एक चौपाई बहुत ही ज्ञानवर्धक वैराग्य को प्रकट करने वाला है। रे जीव जी तुम्हें लागी दाज मुझ बिछड़ते। जीव शरीर बोल रहा है, द क्षण मतलब एक क्षण जो है, तूने जैसे ही मुझे छोड़ा, मुझे मेरे ही अपने लोगों ने, जिनको मैंने जीवन भर अपना समझ करके मैंने सेवा की थी, वो लोगों ने मुझे पकड़ पकड़ के खाक मुझे जला करके राख बना दिया। और तुम मोही से न्यारे भये और तुम मेरे से अलग हो गए और मोए राखी नहीं कि न खीने, मुझे एक क्षण भी उस घर में नहीं रखा है और मुझे वहाँ से निकाल दिया और शमशान घाट में पहुँचा के पूरा ठोक ठोक करके मुझे राख बना दिया। इस तरह से अब भाव शुरू हो गया है। तो स्वामी जी की चौपाई का ही आनंद लेंगे हम। ऊपर से जितने भी उसके ऊपर व्याख्या करें, वो वाणी द्वारा तारतम द्वारा जागृत जड़ शरीर की भाषा जो है, उसका आनंद कुछ और है। हम ऊपर से आर्टिफिशियल लेक्चर देते रहें, इससे अच्छा हम चौपाई गए उठाएंगे। मेरी सेवा जो करते साथीड़े, सद्गुरु के ज्ञान से ये जो है ना 5 तत्वों का शरीर भी जग गया, 5 तत्वों के ये इंद्रियां भी जग गई और जीव को बता रही है कि मैंने जिसको अपने साथी समझ करके जिन जिन संबंधियों को मैंने सेवा की और फूलड़े बिछावते सेज, मुझे ना फूल के सेजिया में सोलाते थे और शीतल वाए मोए ढोलते, गर्मी हो गई करके लोग मुझे पंखा लगाते थे। मेरे बगीचा, मेरे फुलवारी, पोता नाती जो भी है, तीना जारी रेजा रेज उन्होंने तो ऐसा जलाया, कुछ टुकड़ा भी नहीं रखे। एक बाल टूटे दुख पावते, शरीर बोल रहा है कि कभी कभार मैं जैसे बैठा होता था आम चेयर में, तो लड़का बहू आती थे और
ये एक बाल टूटे, एक बाल गिर गया, शरीर से एक बाल निकल गया तो थोड़ा सा घाव होता था, तो वो मलम पट्टी करने के लिए तैयार हो जाते थे। और बाल कभी पक गया तो हो, डैडी का माम का बाल पक गया करके आते थे, पूरा मशीन वशीन ले करके और डाई कर देते थे और काला बना देते थे। एक बाल टूटे दुख पावते, इतना मतलब कॉन्शियस थे मेरे पीछे, इतना इमोशनल थे कि इतना ध्यान रखते थे। ओहो, जैसे जीव तू निकला ना, जैसे तू मेरे साथ छोड़ दिया ना, फिर तो क्या पूछना। तीन जारी ले खोरने हाथ, वो जलाने का एक लकड़ी होता है, मृतक को तो आग जलाने के उसको खोराने बोलते हैं, वो हाथ में लेकर के ठोक ठोक करके जलाते। मनुए उतारे या विद, अपने मन से जीव तक तू जब मेरे साथ था ना, वो मुझे बाप रे इतने खुशी से उछालते थे, ले लेके चलते थे। जैसे तूने मुझे छोड़ दिया ना, मेरे वो अपना जो बोलने वालों लोगों ने मनुए उतारे या मन से ऐसा उतारा कि बस घर में रखे ही नहीं। पूरा निर्दय के साथ, दयाहीन मेरे सोई संगी साथ, जिनको मैं आजीवन मेरे साथ रहने वाले, मेरे जीवन संगिनी, मेरा जीवन साथी, ऐसा भाषा प्रयोग करता था। तूने द मोमेंट यू लेफ्ट मी, हे जीव, तूने जिस क्षण मुझे छोड़ दिया, सब ने मुझे ले जा करके भस्म कर दिया। मैं पाले प्यार करके, मैंने इधर से धन, उधर से पता नहीं क्या क्या किया, ओवर टाइम करके भी मैंने पैसा कमा मैंने पाला पोषा। जीव तेंजे तूने जैसे ही छोड़ा ना, सो बैरिड़े भय तीन ताल तुरंत ही देनेंदेर ऐसे बैरी हो गए कि बाप रे, जबरदस्ती पैर सीधा करते हैं और खींचते हैं और बांध देते हैं, और उतार दे। इतना मैंने 50,000 खर्चा करके मैंने पलंग बनाया था, वह 1 सेकंड में रुकने नहीं दिया, नीचे जमीन में उतारा, गोबर के ऊपर रख दिया। यार इससे हो जाता मैं पहले गोबर में सो जाता। जीव तूने जैसे ही छोड़ा ना, मेरा ये हालत हो गया। मोसों तो राख्यो यह संबंध, ये जो अपना जो सगे संबंधी जो बोलते हैं ना, जीव मेरे साथ ऐसा संबंध रखा, और तेरे साथ, ए जीव तेरे साथ इन लोगों ने क्या करा, तुम्हें डाले ले जमजाल, और तेरे को 84 में भेज दिया। जीव हमारा मिलन थोड़ी देर का था और मुझे राख बना दिया इन लोगों ने, और तेरे को जमजाल में डाल दिया। न तेरे को फायदा हुआ, न मेरे को कुछ हुआ। ये सगे संबंधी ऐसे हैं, देह के संबंधी वाले। वाह, तुम बंद पड़े जिना कारण है, तुम जिस परिवार के लिए जीवन भर तूने अपना समझ करके तू मेरे साथ बैठ करके उनके लिए मेहनत किया, और मैं भी यही सब कुछ है, मेरा मेहनत है करके मैंने भी उनसे संबंध रखा, और तुम बंद पड़े जिना कारण, जिस परिवार के कारण तू 84 के बंधन में पड़ गया और किया आपसों ज्यों, मेरे साथ भी वही किया। मुझे जैसी हुए मुहे छेतरी, मेरे ही जैसे होकर के मुझे ठग दिए। मैं सोचा था मेरा ही है, मेरा ही प्राण जीवन है, मेरी करत दुनि जात है। तुमको दई अग्नि न जीवा, तुमको 84 की अग्नि में दे दिया, भेज दिया ये शारीरिक संबंधियों ने, और मुझे अग्नि का यह हालत कर दिया। मैं तो आई तुम खाती। अब धीरे धीरे करके अपने हृदय में कोई ज्ञान के मजल से, ज्ञान के विवेचन से, पूरा ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये मन मैं नहीं हूँ, ये बुद्धि मैं नहीं हूँ करके चेतन तक पहुँचने की प्रयास, विवेचनात्मक तारतम ज्ञान उसी ट्रैक से जा रहा है, लेकिन एक भाव विभोर होकर के जीव के भाषा से, कभी कभी चेतन के भाषा से तारतम ज्ञान ही काम कर रहा है। तारतम ज्ञान जीव के माध्यम से, शरीर के माध्यम से कैसा उपदेश हमको दे रहे हैं कि मैं तो आई तुम खातिर,
ये शरीर बोल रहा है कि जीव, मुझे इस संसार में आने का कारण क्या था पता है? कि मैं तो तेरे वास्ते आया था। देखना, शरीर धीरे धीरे सदगुरु को ज्ञान शरीर के माध्यम से क्या बोल रहा है? जो शरीर मिला हुआ है जीव को पार लगाने खातिर मिला हुआ है, तो शरीर क्या बोल रहा है? पात्र तो क्या बोल रहा है? मैं तो आए तुम खातिर और तुम जानी नहीं सुपन। मैं थोड़ी देर के लिए आया था इस संसार में और तूने सपना करके जाना नहीं। मैं तो सुपना हो गई, लास्ट में मैं तो सपना थी, सपना में चला गया। मैं तो नाशवंत था, नाश हो गया। अब तू तो चेतन था ना, तू तो अविनाशी परब्रह्म का अंग था ना। लेकिन मेरे साथ जैसे ही तू रहा, मैं बार बार तेरे को साथ देता रहा, लेकिन ये मेरे साथ को लेकर के तू न भजन किया, न भक्ति की, न ब्रह्मचिंतन, न अखंड का रास्ता लिया। मैं तो तेरे लिए अवसर प्रदान करने आया था, लेकिन तूने सदगुरु का ज्ञान सुनते सुनते भी इसका फायदा नहीं उठाया, तो मैं क्या करूं? मैं तो सपना में चला गया। और तेरे को तो अखंड धन प्राप्त करना था, तू भी मेरे साथ अज्ञान के कारण तू गया 84 में, मैं भस्म हो गया। अब बस हाथ में कुछ नहीं आया। अब दुखड़े देखो चेतन, ये चेतन जीव अब दुख देख, और 84 में चक्कर काट। अब क्या करूं? पहले क्यों नहीं संभालिए? पहले अपने आप को क्यों नहीं संभाला तूने? काय को पड़ी जमा फांस? ये गुणों अंग इंद्रियों जिंदा जमा फांस था, और इसको तो इसका प्यास मिटाते मिटाते। तेरे को सदगुरु नहीं बताया था क्या? संतों के ज्ञान से नहीं बताया था क्या कि ये गुण अंग इंद्रियों की इच्छा कभी भोग करके पूरा नहीं होगा? ये तो अग्नि में घी डालने से आग शांति नहीं होती और उछल उछल के आती है। ऐसे गुण अंग इंद्रियों को संसारी विषय वस्तु देने से शांत नहीं होता है और ये उछल उछल के आएगा। तेरे को पता नहीं था? सदगुरु ने नहीं बताया था क्या? पहले क्यों ना संभालिए? अब 1,84 अग्नि तीत जलिए। अब जल न कीजिए बास। अब वो रहने की जगह तो नहीं है, लेकिन क्या करे, तेरे रहने पड़े। मोसों पहचान ना कर सके, मेरा मेला तो अदखी न हो। आमने सामने नहीं देखा था क्या? मेरा क्षण भर का मिलन है। तेरे सामने में मैं बाल स्वरूप होता था, उसके बाद थोड़ा किशोर स्वरूप हुआ, धीरे धीरे करके मेरा कान सुनना बंद हो गया, मैं देखना छोड़ गया, मेरा आँख ने काम करना छोड़ दिया, मेरा कान ने सुनना छोड़ दिया। तेरे सामने में नहीं दिखाई दिया था है? बस मेरे को पकड़ पकड़ के बेटा धीरे धीरे सदगुरु का ज्ञान है। ये शरीर तो पहले जग गया देखो, लेकिन जीव जो है नहीं जगा, तो जीव को सदगुरु का ज्ञान जीव के तरफ मुड़ गया है शरीर के माध्यम से। मोसों पहचान न कर सके। मेरी तो पहचान जाहिर, सदगुरु ने कितना बताया था? जाहिर। ये ऊपर ऊपर का पहचान है ये शरीर। शरीर को भरोसा मत कर। मुझे जाति देखे सब कोई, मेरे का शरीर जाते सब देख रहे थे। तेरे को नहीं दिखाई दिया क्या? तुम जान बुझ मोहे मोही सो, तुम जान बुझ करके मेरे साथ मोहित हो गया है? जड़ भी जाग करके चेतन को फटकार रहा है, और चेतन चेतन होकर के जड़ को समझाना चाहता था, उल्टा है? गुरु जी मंगलदास जी कहते हैं कि चेतन को जड़ समझा रहा है और चेतन जड़ के पूजा करते करते जड़ हो गया है। तुम जान बुझ मोहे मोही सो, तुम जानबूझ करके मेरे से मोहित हो गया। छोड़ के नहीं चल सुख। सदगुरु ने तेरे को अखंड सुख बताया था कि नहीं बताया था? इस तरह से शरीर चेतन को बोल रहा है कि सदगुरु ने तारतम ज्ञान ले आया, और दिन में 9-9 घंटा याद नहीं दिलाया था क्या तेरे को करके बोल रहा है। और बोले छोड़ के नहीं चल सुख, दिव्य परम धाम का सुख छोड़ करके तुम। अरे भाई मैं तो आई भले अवसर, मैं तो कुछ अवसर प्राप्त करने के लिए आया था, अवसर दिलाने के लिए आया था, मोक्ष के अवसर दिलाने आया था, सदगुरु की सेवा करने के लिए आया था। जित पाइए। हाँ, और मैं तो आई भले अवसर, पर भूले सो पावे दुख। अब अवसर भूल गया और दुख उठा, मैं क्या कर सकता? इस तरह से शरीर बोलेगा। प्यारे सुंदर सा जी भक्तजन महानुभाव,
एक बार समय में होश पहुंचाने की जरूरत है। क्या बोल रहे हैं हमारे शरीर को, जीव को, ये अवसर क्यों बोलिए? जित पाइए सुख अखंड, जिस अवसर से अखंड परम धाम का सुख मिलने था, या घर बिना सोना मिले। ये जीव, ये घर जहाँ जो मैं अपने आप को घर बोल रहा हूँ, शरीर बोल रहा है, ये शरीर रूपी घर के बिना सो अखंड सुख ना मिले। जो ढूंढ फिरो ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड में ढूंढो। ऐसा 5 तत्व का शरीर है, जल में भी है, आकाश में है, धरती में है 84 लाख। उसमें जो मनुष्य शरीर जो है ना, यही मोक्ष का कारण है, मोक्ष दिलाने वाला है। लेकिन ये भी तुमको सुनते सुनते तुम बहरे, कितनी बार सुना, और मैं कितना होश में होकर के तुम्हारे साथ बैठा रहा और तुम होश में आए नहीं। इन पिंड में ब्रह्म दृढ़ किया, ने चल सुख परवान। और हे जीव, एक आश्चर्य की बात है कि वेद शास्त्र उपनिषद पढ़ने वाले हो गए और मैंने उनको साथ दिया, मैंने उन ज्ञानियों को भी साथ दिया। ऐसा नहीं कि मैंने अपने में ठगा, मैंने ठगा नहीं, मैं निष्पक्ष सबके साथ रहा और वो लोग होश में भी आए और ब्रह्म चिंतन, इसे मुझे प्रयोग करके ब्रह्म चिंतन के लिए गए। लेकिन जाते जाते पिंड में ब्रह्म दृढ़ किया, उन्होंने मेरे शरीर में ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि होकर के मेरे ही मुझे ही उन्होंने घर बना करके, ब्रह्म धाम बना करके इस शरीर में बैठ गए। वो भी कहीं नहीं पहुंचे, मुझे बार बार बोला ये ब्रह्म धाम नहीं हो सकता है, मैं ब्रह्म धाम नहीं हो सकता हूं, क्योंकि ब्रह्म अखंड अविनाशी है और ब्रह्म जहां रहता है वो घर भी अखंड है। लेकिन मैं अखंडित हूं, मैं कुछ समय के लिए आया हूं, जल्दी जल्दी मुझे प्रयोग करो और आत्मा का घर अविनाशी घर पता लगाओ, ने चल सुख परवान। मैंने बोला था उन लोगों को, अब उन्होंने नहीं माना, बस इसी घर ही सब कुछ करके यही ब्रह्म ढूंढने लगे। अब खिन में घर देखिए, ऐसा समय न दीजिए जान। लेकिन हे जीव, हे जीव, तो तेरे को तो तारतम मिला है, तारतम से तुरंत जल्दी से जल्दी घर देखिए, अपने परात्म मूलमिला परमधाम घर देख, ऐसा समय न दीजिए जान, ऐसा समय का मौका मत गुमा। और उपाय कई करो, शरीर प्राप्त करो, अच्छा सत्संग मिलो, सब कुछ अवसर सब कुछ ले। और एक तो मनुष्य शरीर बिना कोई उपाय नहीं है, दूसरी बात शरीर प्राप्त करने से भी नहीं होगा, सदगुरु का ज्ञान चाहिए, और सदगुरु का ज्ञान भी तेरे को मिल गया है। इस तरह से अब तेरे को जागना चाहिए था, लेकिन फिर भी नहीं जगा। और उपाय कई करो, पर पाइए न या घर बिना, इस मनुष्य के घर बिना वो ब्रह्मधाम जागृत अवस्था नहीं मिलेगा। अंदर जाके के चेतिए, सदगुरु का ज्ञान को सत्संग करके जड़ शरीर चेतन को उपदेश दे रहा है कि जल्दी से जागो और चेती, अंदर से होश में आ जाओ। ये अवसर अदक्षिण। हे जीव, हे मनुष्य, ये शरीर जो है ना अदक्षिण है, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कुछ भी हो सकता है, इसको फायदा उठा लो जल्दी जल्दी। कैसे कर या को खोजे, ये तो कोहड़ा आकार, ये शरीर से कैसे खोजे ब्रह्म, शरीर तो एकदम कोहड़ा है ऐसा लगता है। इसलिए तो सदगुरु भेजा है, सदगुरु आकर के नहीं बताया, ये ढूंढिया बहुतों कई विदा पर किन्हों न पाया पार। ये शरीर खाली शरीर मिलने से नहीं होगा, शरीर के साथ सदगुरु का ज्ञान और तेरे को प्राप्त हुआ है। लेकिन प्राप्त ज्ञान को बेहोशी में तेने घुमा दिया, इसीलिए किसी को तो ये अवसर मिला नहीं है। उनको भी होश में आना चाहिए, जल्दी जल्दी शरीर को प्रयोग करके सदगुरु के पास चले जाओ, तारतम्य ज्ञान लेकर के जल्दी यहाँ से निकल जाओ। नहीं तो बिना तारतम्य फिर तुम ज्ञानी तो बन जाओगे, प्रेमी तो बन जाओगे, लेकिन शरीर को ही घर बना, मुझे ही घर बना कर घूमते रहोगे, और जब मेरा समय पूरा हो जाएगा और घूमते घूमते तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। बाहर निकोसो तो वहां पर नहीं, शरीर से बाहर निकलोगे तो कुछ नहीं है, और माँ है तो नरक के कुंडा। शरीर के अंदर तो नरक दिखाई देता है, बाहर कुछ नहीं है। ब्रह्म तो यहाँ में ना पाइए, इस शरीर के अंदर तो ब्रह्म मिलने वाला है नहीं। ये क्यों कहिए ब्रह्म घर पिंड, इस शरीर को ब्रह्म घर कैसे बनोगे भाई? ये तो एरिया ही नाशवंत है।
मैं अभी तुम्हारे सामने मुझे जला के खत्म कर दिया, तुम्हारा ब्रह्मधाम कहाँ जल गया। इसीलिए होश में आ जाओ। पवन ज्योत शब्द उठे नाड़ी चक्र कमल शरीर में, ये तो कईयों कई विध खोजिया पर या में ब्रह्म नहीं ने चल। लोग कुंडली जगाते चक्र जगाते, वो तो मैं जैसा ऐसा शरीर को सुस्वस्थ रखने के लिए ठीक है, लेकिन ये शरीर के अंदर आत्मा जीव तू बैठा है, तेरा संबंधी को तेरे को ढूंढना है। लेकिन लोगों ने कुंडली जगा करके मेरे को तो ठीक किया, लेकिन आत्मा दशा उनको मुक्ति हुई नहीं। क्योंकि कुंडली और आत्मा का, आत्मा के अपने धाम है, अपने घर है, अपने उसका संबंध अलग है, लेकिन शरीर में सब कुछ पाने के चक्कर में चले गए और जैसे ही मुझे जला के खत्म कर दिया, और मैं देख रहा हूं वो जीव मेरे आसपास घूम रहा है। सदगुरु का तारतम्य ज्ञान पा करके शरीर पंचतत्व शरीर बोल रहा है कि वो जीव आसपास घूम रहे हैं, और अब उनको दूसरा शरीर धारण करके यही लफड़ा शुरू हो गया। अरे पार ब्रह्म क्यों पाइए, तत कीजिए कीजिए उपाय। पार ब्रह्म का घर पाने का उपाय करो, कई ढूंढे माहे बाहर बिना सदगुरु न लखाए। लेकिन क्या करे, सदगुरु मिलने वाले भी सो रहे हैं और सदगुरु मिले नहीं, वो तो बेचारा तड़प रहे हैं। बेचारा तड़पे तड़पे बेचारा कुछ होना नहीं है। और इधर में सदगुरु जो मिल गया, हे जीव अब तो कुछ कर, अब संग कीजिए तीन गुरु की। सदगुरु का ज्ञान शरीर के माध्यम से सदगुरु की खोज करो, ऐसा उपदेश है। तो कुल मिलाकर क्या समझना चाहिए, जिन्होंने गुरु नहीं किए तो गुरु करना पड़ेगा। गुरु में भी बहुत दर्जा के गुरु हैं। सदगुरु को ढूंढना चाहिए। सदगुरु को कौन, तारतम्य से जो अक्षरातीत पहचाना करा सके, खोज के पुरुष पूरन, पर पुरुष जिन्होंने प्राप्त किया है उनको गुरु करो। उसके बाद सेवा कीजिए सब अंगों, मन कर कर्म वचन से सेवा करो, सो संग कैसे छोड़िए जो साँचे है सदगुरु। जैसे अगर मिल गया ना तो फिर उनके साथ मत छोड़ना। उड़ाए सब अंतर, वो क्या करेंगे, अंदर का जो भ्रम सब उड़ा देंगे। बताए दियो निज घर, अपना निज घर परात्म का घर दिखा देंगे। उसके बाद पाइए शुद्ध पूर्ण सो, पाइए शुद्ध पूर्ण से, ऐसे पूर्ण ब्रह्म का ज्ञान, अक्षरातीत का ज्ञान लेके आने गुरु स्वयं पूर्ण है, वही उसे शुद्ध पाइए, उनसे मिलेगा पैड़ा बतावे पार, वही पार का रास्ता बता देंगे। शब्द जो सारे समझ ही सब गम पड़े संसार, उनके सत्संग से ही शास्त्रों का शब्दों का सार समझ में आएगा और वास्तव में संसार की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। अक्षर ब्रह्म के अब्रक से जैसे संसार बनी है, सृष्टि बनी है, वो भी पकड़ में आएगा। उसके पांच तत्व तो पिंड में हुए, ये पांच तत्व पिंड कैसे बना, आकाश वायु अग्नि पृथ्वी द्वारा पंचीकरण होकर के कैसा बना, ये भी समझ में आ जाएगा। और सोई तत्व पांच बाहर ब्रह्मांड में भी दिखाई देगा। और पांचों आए प्रलय में, जैसे पिंड नाश हो जाए वैसे ब्रह्मांड भी नाश होगा, नारायण सृष्टि भी खत्म हो जाएगा, आगे सब हो गए निराकार, जाकर निराकार दिखाई देगा। अब बस निशा निराकार के उस पार जो है अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा मूल मिलाव अपने परात्म में पूरा सोई घड़ी सोई पल में वो आनंद तारतम द्वारा होगा। हे जीव, लेकिन ये सब प्राप्त होते होते तुम तो होश में आए नहीं। ये पांचों देखे विद विद, ये तो नहीं थी रठाम। ये पांचों आकाश वायु अग्नि पृथ्वी अलग अलग, कभी कभी देखना ना हुंडरी कैसे हवा का जब अपने कला दिखाता है तो 2 मिनट में लोगों ने एक आम का पेड़ 10 साल में बड़ा होकर जैसे फलना शुरू किया, हवा 2 मिनट में आकर के तोड़ दिया। 10 साल का मेहनत 1 सेकंड में खत्म। हवा अपना जब कला दिखाते, लोग पूरा साल भर रहने के लिए घर और बना के रहते हैं। एक बार हम बाहर, उस लोले मेरा गांव है ना, उस गांव से इधर पुदुंग तरफ पहाड़ में तो इधर से उधर दिखता है ना, दिन बार ठैंग 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 ठैंग। और उस समय में बहुत पुरानी बात है, 79-80 की बात है। उस समय में घर में टीना लगाना बहुत थोड़ा डन्नाडे लोगों का काम था। हम तो खर होता है ना घास, उसका घर बना के बैठे हैं। उस समय टीना लगाना तो 50-60
घर के बीच में एक घर ऐसा में था, उसको कोठी बोलते थे, एकदम कोठी घर। दिन भर ठैंग 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 ठैंग, और सूर्य जैसे उदय हो तब से टिल्क का रिफ्लेक्शन होता था, बढ़िया। रात में इतनी तूफान है, क्या मालूम कि हमारा तो घर उड़ा दे, ठीक है, हमें तो वो बेचारा बांस का वो चोया से बांधा हुआ तो उड़ा देगा ना, रस्सी उसी से बांधा हुआ, और वो घर तो पूरा दिन भर ठंग ठंग किया है। तो दिन भर घर रेडी करके वो लोग बैठे और रात को मस्ती से दारू पी रहे थे वो लोग घर के अंदर। दूसरे दिन हम पार से देखते हैं तो वो कल का ठंग ठंग तो दिखता नहीं है, वो घर दिखता ही नहीं है। सूर्य उदय हुआ वो जगह देखते हैं दूर कोई रिफ्लेक्शन आता ही नहीं है। बाद में पता चला था वहां से 4-5 किलोमीटर नीचे खेत में हवा ने उड़ा के वहां पहुंचा दिया। इतना मेहनत करके 15-20 दिन से लगे हुए थे बेचारे 7-8 जने लकड़ी ढो रहे थे, वो पिलर ढो रहे थे, टीना ढोड़ रहे थे, दिन भर ठोका बेचारा। रात को हुंडरी ऐसे आई 2 मिनट में कहाँ पहुंचा। अब बरसात जब पानी जब 5 तत्व में पानी जब कला दिखाया गया अपना, वाह 2 मिनट में साफ सुफ चींटियां चल रही है। अभी आई थी क्या कुछ नहर बड़ा था क्या, पता ही नहीं चलता। कभी अग्नि अपना कला देखे, पूरा फॉरेस्ट राख दिखता तो कुछ नहीं है। तो धनी बोल रहे हैं, तारतम्य ज्ञान दिखा रहे हैं, 5 आए प्रलय मिने सब हो गए निराकार। 2 दिन में उसका कुछ आकार प्रकार कुछ नहीं है, बस वे उनके चले गए जिनके ये है करके खरा नहीं है राख, वे उनके चले गए जिनके ये है, बस राख छोड़ देगा और क्या छोड़ेगा। महाराज जैसे 5 तत्व पिंड का हालत, ब्रह्मांड का हालत दिखाया, ऐसे पिंड में भी वही हालत है। सदगुरु ज्ञान याद दिला रहा है। या में सो कैसे रहे नेह चल जाको नाम। ऐसे शरीर ऐसे संसार में अखंड परम धाम कब अखंड ब्रह्म रहते हैं इसमें। अरे भाई सत्ता को तुम स्वरूप मान करके भटक रहे हो। सदगुरु ज्ञान शरीर जाग करके बोल रहा है, पार ब्रह्म चित रहे ना तिता आवे नहीं काल। वहां कोई काल नहीं है, वहां नाशवंत गुण नहीं है, उत्पन्न सब होशी फना। ये तो अक्षर ब्रह्म से कुछ सेकंड के लिए ये सृष्टि बनी हुई है। ये 5 ही पंपाल, ये सब झूठा है महाराज। यहाँ में अंतर्भाषा ब्रह्म का सो सदगुरु दिया बताए। यहाँ इसमें भाषा ब्रह्म का कैसे है भाई, ब्रह्म का चेतन शक्ति थोड़ा सा सत्ता इसमें है। स्वरूप तो ब्रह्म धाम में सदगुरु बताएगा। बिना समझे या ब्रह्म को और न कोई उपाय। समझ से ही समझना चाहिए। सूर्य व्यापक नहीं होता है, सूर्य का प्रकाश व्यापक होता है। लेकिन प्रकाश को ही सूर्य का स्वरूप मानोगे तो कैसे होगा। इसलिए आंकड़ी अंतर्याम की कबू न खोली किन्ना। ये आंकड़ी खोलने के लिए तारतम्य में आया और आंकड़ी खोल करके दिव्य परम धाम का दर्शन करवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बोले चाले पर कोई न पहचाने, परखत नहीं परखानो। मामत कहे माहे पार खोजोगे, तब जाए आपो लखानो। तब जाए आपो लखानो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास महाराज की जय। प्रणाम।